हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें क्या बोलते हैं, घटना चक्र का पूरा का पूरा बुक करेंगे। और इसमें मैं पहला पार्ट ला चुकी हूँ जो कि हड़प्पा सभ्यता से था, और आज हम करेंगे वैदिक काल से। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं वैदिक काल का। तो इसमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो हम थोड़े थोड़े पॉइंट नोट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है आर्य का मतलब होता है एक उत्तम व्यक्ति होता है। कश्मीर यहाँ पर ये लोग खोज किए थे, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है, उसका दिमाग खिसक जाता है। और ये कब से ऋग्वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 1600 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं हम। इसमें 21 नदियों का वर्णन है। और ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां क्रोमो, कुबा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख है। और यमुना नदी को 3 बार उल्लेख है, जबकि गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है। इसमें कश्मीर की नदी मरुवृद्धा का भी उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से छोटे छोटे पॉइंट है, देख लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद कर लीजिएगा। जैसे आस्किनी को चेनाब कहते थे, जो अभी चेनाब कहते हैं। आस्किनी इसका पुराना नाम है। विपाशा व्यास को कहते हैं। परशुड़ी रावी का नाम है। और वितस्ता झेलम का। कुबा काबुल का। क्रोमो कुर्रम का। गोमती गोमल का। सुवास्तु स्वात का। सदानीरा गंडक का। सुतुरुज सतलज का। दिजदती घग्गर का है। आगे बात करते हैं तो वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति शब्द का अर्थ है सुना हुआ। तो ऋग्वेद का यजुर्वेद और सामवेद और वेदत्रयी और त्रयी, मतलब ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी कहते थे। ठीक है, ये है प्रथम मंडल में मधु छंदा वेदातिथि के रचयिता है, और ये द्वितीय के विश्वमद है, और तृतीय के विश्वामित्र हैं, ये याद कर लीजिएगा। और चतुर्थ के वामदेव हैं, और पंचम के अत्रि हैं, और षष्टम के भरद्वाज हैं, और सप्तम के वशिष्ठ हैं। अष्टम के कण्व एवं अंगिरस है, और नौ के सोम देवता और अन्य ऋषि हैं। और दसम के बिंदा और इंद्र सची और अन्य हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इतना हम यहाँ पे वर्णन नहीं करेंगे। 10 मंडल हैं इसमें। और छोटे छोटे पॉइंट है। उत्तर वैदिक काल में किस गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी। और नीवी का मतलब होता है कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र, और वासस का अर्थ होता है कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र। अधिवासस का अर्थ होता है ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी। और तच्छा मतलब बढ़ई होता है। कर्मा में धातु कर्म करने वाले। और वेकनाड में सूदखोर होते हैं। अरित्र में पतवार होते हैं। अरित्री में नाविक होते हैं। ये आप याद कर लीजिएगा, जो खासकर जो ये दिए हैं इसमें बॉक्स में। तो ठीक है। और पूर्व में सम्राट कहा जाता है राजाओं को, और पश्चिम में स्वराष्ट्र, और उत्तर में विराट, और दक्षिण में भोज, और मध्य में राजा। जैसे आप भोज राजा का नाम सुने होंगे ना, वो दक्षिण में कहते थे। तो ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। ठीक है, तो आगे बहुत सारे इसमें फैक्चुअल पॉइंट है, आप देख लीजिएगा एक बार पॉज करके, नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू ये सारी चीजें करवाई जाएंगी। तो पुरोहित को राजा का प्रमुख परामर्शदाता, और सेनानी सेना का प्रमुख, और ग्रामीण या ग्रामणी ग्राम का मुखिया, और महिषी राजा की पत्नी, और सूत जो है सेना का नायक, और संग्रहिता कोषाध्यक्ष, और माघ दूध एक कर एकत्र करने वाला अधिकारी। अच्छवाक क्या होता है आय व्यय और गणनाध्यक्ष। धूत क्रीड़ा में राजा का मित्र। पालागल क्या होता है विदूषक होता है। छात्री छता क्या होता है प्रतिहारी या दवारिक। इसको पॉज करके याद कर लीजिए। ठीक है, और आगे करते हैं हम। इसमें 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन है। 16 प्रकार के संस्कार ये हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण वेद, विद्यारंभ, उपनयन संस्कार, वेदारंभ के साथ समावर्तन, विवाह एवं अंत्येष्टि। गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। यह है ब्रह्मा, दैव, अर्ष, प्रजापत्य, गांधर्व, असुर, राक्षस एवं पैशाच विवाह। तो क्वेश्चन करते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आईएएस पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, तो इसमें है एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। और वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषा भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जो यूपीपीसीएस उत्तराखंड में पूछा गया कई बार क्वेश्चन। त्रयी 3 वेदों का नाम है। 3 वेदों को कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो मिलता है ऋग्वेद में।
तो वर्ण व्यवस्था संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, ये भी पाया जाता है ऋग्वेद में। अथर्ववेद में क्या किस चीज का वर्णन है? अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन है, ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का वर्णन है, और यजुर्वेद में जो है बलिदान का वर्णन है, और सामवेद में संगीत का वर्णन है। तो ठीक है, D4 देखते हैं इस दोनों में से कोई है। तो पहला पहला जो है वो तीसरे मिला है, तो ये पहला ऑप्शन सही है। तो ठीक है, याद कर लीजिएगा, यहाँ भी दिया है अथर्ववेद औषधि, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा, यजुर्वेद कर्मकांड और सामवेद संगीत से। तो यहाँ भी दिया है वही चीज। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद प्रार्थनाएं, यजुर्वेद स्तोत्र कर्मकांड, सामवेद संगीत और अथर्ववेद तंत्र मंत्र। इस तरह से चौथा का ए ऑप्शन सही है। तो मतलब क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये वर्णन है अथर्ववेद में। ऋग्वेद में ऋचा कितनी है? 1028 ऋचाएं हैं। और ऋग्वेद में जो होता है स्रोतों का संकलन है ऋग्वेद। और यहाँ पर ऋग्वेद के रचयिता कौन है या देखते हैं। ऋग्वेद में ऐतरेय, मतलब सामवेद में पंचवीस, और अथर्ववेद के गोपथ और शतपथ है यजुर्वेद की। इसको भी याद कर लीजिएगा। और इस तरह से A3 मतलब ये सी। तो ऋग्वेद, अतरेय, सामवेद, पंचवेद, अथर्ववेद, गोपथ और यजुर्वेद, शतपथ। याद कर लीजिए, गोपथ, शतपथ, अथर्व और यजुर्वेद, और बाकी ऋग्वेद, ऐतरेय और सामवेद, पंचवेद। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो अभी आपने पढ़ा ऐतरेय। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये है नौवां मंडल। 10 मंडल है और 114 सूक्त है नवे मंडल में। ऋग्वेद संहिता का नौवां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इस पेपर नामकृत देवता को। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो वो आधारित है सामवेद पर। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो मिले हैं अंतर्जी खेड़ा से। तो अहिछत्र और अंतर्जी खेड़ा, अलंगवीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कापिल्य और स्थलों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। तो ये यूपीपीसीएस का फेवरेट है। उपनिषदों का मुख्य विषय है, उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मिलती है उपनिषद में। आगे, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ है कठोपनिषद में। देखिए कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। अध्यात्म ज्ञान और नचिकेता यम का संवाद किसमें है? कठोपनिषद में है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, फिर से वही क्वेश्चन है, कठोपनिषद में। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, ये शासक थे केकय के। तो उपनिषद में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाहल जबाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? तो वैदिक साहित्य का सही क्रम देखते हैं। वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। पहला ही ऑप्शन सही है, याद कर लीजिए। वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, अरण्यक है, फिर उपनिषद है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु ही है। आगे देखते हैं, सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो अस्किनी, चेनाब। तो वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है। निम्नलिखित में से निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुबा और क्रुमु इसके पहले बताया गया है। ऋग्वेद में उल्लिखित कुबा मिस काबुल, क्रुम मिस कुर्रम, गोमती मिस गोमल एवं सुवास्तु मिस स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। आगे देखते हैं तीसरा, वैदिक नदी कुबा का स्थान निर्धारित होना चाहिए कहाँ? अफगानिस्तान में। और यहाँ पर देखते हैं कुबा, कुबा कहाँ से है? कुबा है कुबा काबुल। परशुड़ी, परशुड़ी क्या थी? परशुड़ी, तो परशुड़ी आपकी थी रावी, परशुड़ी, रावी, सदानीरा, सतलज, सतुद्री, सतलज और सदानीरा गंडक। ठीक है, आगे देखते हैं, ये आपके लिए कुबा, काबुल, परशुड़ी, रावी, सदानीरा, गंडक और सतुद्री, सतलज।
और आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो वह हुई धर्म अर्थ काम मोक्ष, ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रम संन्यासाश्रम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इंद्र सूर्य रुद्र मारुत। तो कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर में प्रचलित हुई? तो ये ए भी है और सी भी है, दोनों सही है। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से विचार करना है, कौन सा सही है? धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। ऋतु मूलतः मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो दोनों ही सही है। आगे देखते हैं, भारतीय संस्कृति में अंतर्गत ऋत का अर्थ होता है, तो ऋत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो बृहस्पति को, यूपीपीसीएस मेंस 2013। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो लोपामुद्रा ने की थी। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की। अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। तो देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के रूप में किया गया था, किंतु परवर्ती काल में इसका उपयोग इस अर्थ में हुआ। किसमें हुआ था? तो सिक्का के रूप में निष्क का उपयोग हुआ था। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क जो है वह गले का आभूषण था। प्राचीन भाषा में निशाका जाने जाते थे, निशाका स्वर्ण आभूषण को जाने जाते थे, निशाका। तो बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि बोगज कोई यह मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। दूसरा है, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ से हुई है, तो ये है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों से वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामोल्लेख प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत से आर्यों के आने की सूचना देता है? मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी और बोगजकोई और जूनागढ़। तो ये है बोगजकोई। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त होता है, वो होता है बोगजकोई से। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है तो पुरुष में क्या है? एक यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के तीसरे अध्याय कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय ब्राह्मण में वर्णित है। तो ये मतलब एक दो ऑप्शन मिल रहे हैं, इसलिए इसको कोई सटीक आंसर नहीं है, तो ये आप यहाँ पढ़ लीजिए। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद है कारक उत्तर सही है, मतलब ये तीनों ही में ही वर्णन है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, कौन थे? ऋषि गौतम राहुड़गढ़। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धर्म समझा जाता था? वह समझा जाता था कुरु पंचाल को। ऋग्वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। कुरु पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर थे, हब थे। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, तो यह हुआ था ऋग्वेद में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो भक्ति करना, मूर्ति पूजा करना या प्रकृति की पूजा करना या प्राकृतिक पूजा और भक्ति करना, तो यह प्रकृति की पूजा करना। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस पे विश्वास करती थी? तो जनता मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, बलि कर्मकांड पर विश्वास करती थी। ऋग्वेद में बलि और कर्मकांड पर विश्वास करती थी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी या परशुड़ी नदी पर। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? रिपीटेड परशुड़ी। निम्न से किस नदी का मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया? तो सरस्वती को किया गया। तो उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। यदु है, पुरु है, तुर्वसु है, कीकट है, तो है कीकट। तो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुह, पुरु, अनु, तुर्वस शामिल थे। कीकट इनसे संबंधित नहीं थे। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन क्या था? तो वह साधन था कृषि। आर्य पशुपालक करते थे और कृषि संस्कृति रही थी। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उनके कार्यकलापों का वर्णन है। ऋग्वेद में उल्लिखित यह शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयोग किया गया था? तो वह किया गया था जौ के लिए। तो यव का उपयोग किया गया था जौ के लिए। ऋग्वेद में उल्लिखित
यव शब्द का उल्लेख जव के लिए किया गया था। व्रीहि, तो व्रीहि क्या है? व्रीहि जो होता है चावल को कहते हैं, व्रीहि चावल है। और मुग्ध मूंग है। और यव क्या है? यव है जव। और इच्छु क्या है? मूंग। इच्छु मूंग। तो इच्छु गन्ना है, सॉरी इच्छु गन्ना बताया ना आपको, गन्ना है। तो व्रीहि क्या है? चावल है। मुग्ध क्या है? मूंग है। यव क्या है? जौ है। इच्छु क्या है? गन्ना है। ये याद कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऋग्वैदिक पहाड़ी किस वर्ग के नागरिक थे? तो वह थे पुरोहित, लोहार, पढ़कार, व्यापारी। तो वह थे व्यापारी। तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र। तो वंश परंपरागत राजतंत्र वैदिक युग में वंश परंपरागत था। वैदिक युगीन सभा गांव के व्यवसायिक के लोगों की संस्था थी। राज दरबार होता था। मंत्री परिषद थी। राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो वह थी मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया था? तो प्रजा और सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया। तो ऋग्वेद जन सभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। किससे? सभा से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, वो मिलता है ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेव देववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी और निर्वित मार्गी। तो वह था बहुदेववादी, बहुत सारे देवों की पूजा होती थी। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूत्र समर्पित है इंद्र को, अग्नि को नहीं, रुद्र को, विष्णु को, बल्कि इंद्र को। इंद्र जो तो वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता। 250 सूक्त थे, अग्नि के 200। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था। तो युद्ध देवता इंद्र को। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या मंत्र संबंधित था, तो अग्नि से संबंधित था। सर्वाधिक मंत्र इंद्र को समर्पित था, किंतु वह इस प्रश्न के विकल्प में नहीं है, इसलिए अग्नि है। तो पहले इंद्र को सबसे ज्यादा मंत्र समर्पित था। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये झंझावत के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे। तो वर्षा के भी देवता थे। और ये पहले क्या थे? और सर्वाधिक प्रतापी राजा थे। और ऋग्वेद काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र को आर्य का युद्ध देवता और वर्षा का देवता भी कहते हैं। निम्नलिखित में पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, पता ही, याद ही हो गया होगा, इंद्र। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता? ये भी इंद्र। और 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? वह जुड़ा है ब्राह्मण युग से। 800 से 600 में ब्राह्मण युग चला। तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। तो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। तो वह है पुराणों के। पुराणों की संख्या 18 होती है, याद होना चाहिए आपको। पुराणों की संख्या 18। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई है। तो महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत बृहद कथा, ब्राह्मण, बृहद संहिता, जय संहिता। तो जय संहिता। महाभारत की रचना 8800 श्लोक थे जब हुई थी। जय संहिता के नाम से तब जाना जाता था जब 8800 श्लोक थे। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोक की संख्या 24,000 थी। वर्तमान में महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। इसका अंतिम संस्करण, जिसे शतसहस्त्री संहिता कहा जाता है, महाभारत कहा जाता है। शतसहस्त्री संहिता उपनाम लिखने में से किस ग्रंथ का है? तो वह है महाभारत का। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? कालिया, वसुकी, पुष्कर और शेषनाग। वसुकी। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथनी के रूप में मुद्रांचन पर्वत तथा रस्सी के रूप में सर्पों के राजा वासुकी का प्रयोग किया गया था। किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? वह हुई थी ऋग्वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र के समय में? धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये लिया गया था मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, देखिए कितनी बार पूछा गया। भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। फिर से चलिए, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन
मूलतः कहाँ से है? तो यह है उपनिषदों का। आगे देखते हैं, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो वह है कठोपनिषद का, छंदोग्य या तैतरेय या ईशोपनिषद का। तो तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है, बल्कि ये सब मिक्स होगा। किसी भी उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं होता। और श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ है सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया। सतकाम जबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन से चुनौती देती है उल्लेखित है, वह उल्लेखित है छंदोग्योपनिषद में। सत्यकाम जबाला महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जबाला था। सत्यकाम जबाला की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, इसकी कथा छंदोग्य उपनिषद में उल्लेखनीय है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। देवनागरी नहीं थी, खरोष्टी पाली नहीं थी, बल्कि ब्राह्मी थी। वैदिक कर्मकांड में होता था का संबंध होता है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो ऋग्वेद से वैदिक कर्मकांड ऋग्वेद। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता भारत से, ईरान से, इजराइल से या मिस्र से? तो ईरान से। अवेस्ता और ऋग्वेद में दोनों भाषी समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र में संबंधित है। ऋग्वेद काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता है? तो वो गाय को। ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ था गाय के लिए। तो ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द का वर्णन है, ये भी गाय, अघन्या, घन्या रिपीटेड है। ऋग्वेद कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में लिखित कथनों पर में से कौन सा सही है? ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्रार का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनके उपयोग कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। तीसरा है, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है। सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो यह है, नीचे कूट दिया गया है, आपको देखना कौन सा सही। तो केवल पहला सही है, बाकी गलत है। तो ये IAS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऋग्वेद में कवच का वर्णन है तथा संभवतः ऋग्वेद कालीन लोग आर्य एवं स्वर्ण से निर्मित कवच, शिरास्त्र, हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु सभ्यता के लोग इसके उपयोग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं है। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के थे। इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ऋग्वेद उन्होंने भौतिक सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था। सिंधु घाटी के लोग केवल ताम्र एवं कांस्य के ही ज्ञानी थे। तो देखते हैं आगे। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न से किसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को। गाय को सबसे बड़ी संपत्ति समझा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी नगरी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी एक और थी उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक थी। उत्तर वैदिक कृषक थी। ऋग्वैदिक समाज जो था चारागाह था। मध्यकाल जो था जमींदार था। तो यहाँ पर देखेंगे मध्यकाल जमींदार था। ऋग्वैदिक समाज, उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज जो था चारागाह था। ऋग्वैदिक समाज चारागाह था, उत्तर वैदिक क्या? कृषक था। इस तरह से ऑप्शन डी। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है? तो वह है कुल, वंश, गोत्र, गोत्र। तो कोष। प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोष परिवार संबंधित न होकर भंडार से संबंधित है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16। और जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाते थे, क्या कहलाते थे? उपाध्याय। ठीक है, तो यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका वैदिक काल का खत्म हुआ। पूरा 97 98 क्वेश्चन है, जो कि हमेशा ही पूछे जाते हैं। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर एक बार उठा के। ठीक है, तो आपको कैसे लगा इस सेशन बताइएगा जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।